Hello guys, welcome back to a new video. I hope everyone is doing good. So आज I am going to talk about 5 growth stocks. Some of these companies जो मैं यहाँ पे name करने वाला हूँ, I have covered them in a very detailed fashion in my channel. आप लोग videos जाके देख सकते हो complete videos. But यहाँ पे मैं I'll be giving you an overview of the channels. I'll be talking currently जो growth rate है company में and also company आगे का guidance क्या दे रहा है कि ये आगे किस रेट से ग्रो करेंगे. एंड आई हैव ऑलवेज लेड एम्फेसिस ऑन दिस चैनल, इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, इफ यू आर अ बिगिनर, यू हैव टू थिंक ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन. तो ये ग्रोथ रेट काफी एक लाइक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है फॉर अ कंपनी विच इज ग्रोइंग एंड कैप्चरिंग मार्केट शेयर. एंड आई हैव ऑलवेज टेल यू कि वी हैव टू राइड द बेस्ट कंपनीज जो लाइक अपने पीयर से हमेशा फास्ट रेट में ग्रो कर रहा है. सो आई विल बी कवरिंग 5 ग्रोथ स्टॉक्स टुडे. सो अगर मैं चालू करूँ तो द फर्स्ट कंपनी दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज V2 रिटेल. V2 रिटेल का मैंने एक अभी हाल ही में Q2 का FY26 का अपडेट भी आया था. दे केम अप विद अ स्टनिंग बिजनेस अपडेट. कंप्लीट रिजल्ट ऑफ Q2 FY26 इज नॉट येट आउट. लेकिन अगर मैं Q1 FY26 का थोड़ा बात करूँ तो कंपनी ने रेवेन्यू को ग्रो किया था 52% YOY से. एंड इन लोग का गाइडेंस भी कुछ ऐसा ही था कि 45 से 50% के रेट पे ये लोग ग्रो करेंगे. सो ये लोग वेर एट पार. लेकिन Q2 FY26 में दे ग्रीव इमेंसली. इन लोगों का ग्रोथ रेट कुछ 86% आया YOY. ऑल्दो अभी हमें मार्जिन एंड कंप्लीट रिजल्ट नहीं मालूम है. एंड ROE भी अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है कंपनी का. एंड ये लोग एक हेल्दी SSG मेंटेन कर रहा है. एंड ROE का जो ये लोग गाइडेंस है लाइक दे विल टेक इट अप टू 40%. ओके. एंड ऑल्सो इन लोगों का काफी एक एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है कंपनी. इस साल कुछ लाइक FY26 में ये लोग कुछ 100 से 120 स्टोर्स एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं. एंड ऑल्सो इन लोग को ना एक वॉल्यूम ग्रोथ भी एंजॉय कर रहा है कंपनी. दैट इज 50% था फॉर Q1 FY26. ये देखो, जब भी रेवेन्यू ग्रो करता है एक कंपनी का, ये दो चीजों से ग्रो करता है, आइदर वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ. सपोज मैं आज मेरा कंपनी टी शर्ट बेचता है. इफ आई एम सेलिंग 10 T-shirts एट ₹300, तो मेरा रेवेन्यू कितना आता है? दैट इज ₹3,000. अगर मैं क्या करता हूँ, मैं टी शर्ट का वैल्यू इंक्रीज करता लाइक 400. ओके, तो मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 400 इंटू 10, दैट इज 4,000. लेकिन अगर मैं लाइक वैल्यू भी ग्रो किया, लाइक इफ आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट एट 400 एंड मेरा वॉल्यूम भी ग्रो किया, लाइक द इफ आई एम सेलिंग 20 T-shirts, तो मेरा रेवेन्यू में भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंजॉय कर सकता हूँ मैं. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट कंपनी V2 रिटेल. एंड द सेकंड कंपनी स्काई गोल्ड. स्काई गोल्ड ने FY26 में FY25 में काफी तगड़ा ग्रोथ किया था. इन लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ 100% था विद ऑपरेटिंग लेवरेज. पैट ग्रू इमेंसली. ठीक है. अगर Q1 FY26 का जो गाइडेंस है, कंपनी ने अपना रेवेन्यू को ग्रो करा 56% से. एंड कंपनी का गाइडेंस भी कुछ ऐसा ही था. FY25 में इन लोगों का रेवेन्यू था 3,500 करोड़ के आसपास. FY26 का रेवेन्यू गाइडेंस है 5,400 करोड़ का. तो कुछ 50% का ग्रोथ इंजन आता है. एंड कंपनी का अगर करंट PE देखोगे तो दैट इज 34. लेकिन ये इस ग्रोथ रेट में अगर आपको 50% का ग्रोथ इंजन मिलता है एट अ PE ऑफ 34, तो दैट इज अ गुड डील अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है. और इन लोगों का कंपनी का करंट पैट मार्जिन है कुछ 3.9%. एंड FY27 तक ये लोग कुछ 4.5% तक लेके जाएंगे पैट मार्जिन को. तो रेवेन्यू ग्रोथ एंड ऑल्सो मार्जिन एक्सपेंशन. तो आई होप कि पैट का जो ग्रोथ है हम लोग को हमेशा लाइक ज्यादा ही दिखेगा एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू, बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन भी है कंपनी का गाइडेंस में. ठीक है. और उन लोग का प्रोडक्शन वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है. एंड अगर मैं ब्रीफली बता दूं, ये एक B2B मॉडल है जो कि अपने रिटेल ज्वेलर्स जो कंपनी है, इन लोग प्रोडक्ट लेते हैं फ्रॉम स्काई गोल्ड एंड दे सेल इट इनटू द रिटेल और द फाइनल कंज्यूमर्स. तो एक्सपोर्ट सेल भी कंपनी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. दुबई में भी इन लोगों का काम है. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी. ओके. सो यू कैन कीप दिस इन योर ट्रैक लिस्ट एज वेल. अगला जो कंपनी है Zaggle. हैव कवर्ड द बिजनेस मॉडल ऑफ Zaggle इन द कुछ ही दिन पहले. ठीक है. आप लोग एक बार देख सकते हो. करेंटली कंपनी कुछ 50 के PE में ट्रेड कर रहा है. एंड कंपनी का जो Q1 FY26 का गाइडेंस था दैट uh, it will grow at the range of 35 to 40%. लाइक पूरा FY26 का जो गाइडेंस है, Q1 FY26 में कंपनी ने ग्रीव किया 31% से, विद पैट ग्रीव एट 55%. तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला ही है कंपनी के. एंड कंपनी बेसिकली एक स्पेंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है. इन लोगों का 3 बिजनेस मॉडल है, 3 रेवेन्यू मॉडल. तो आप लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली डू चेक आउट द वीडियो. एंड एक जो अच्छा चीज लगा मेरे को कंपनी के बारे में, कि कंपनी का जो गाइडेंस था फॉर FY26
कि ये लोग कुछ 35 से 40% का ग्रोथ करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट का इंटरव्यू में दे हैव कम अप एंड लाइक इंक्रीज द ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। तो कंपनी का न्यू गाइडेंस है दैट इज 40 to 45% ग्रोथ ये लोग करेंगे ऑर्गेनिकली। सो दिस इज अ गुड साइन। अगर कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट आके गाइडेंस इंक्रीज कर रहा है, दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज इन लोगों को बिजनेस में मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, तो ये लोग कॉन्फिडेंट है, काफी ऑप्टिमिस्टिक है। अगेन, ट्रैक द कंपनी एंड इफ यू वांट टू सी द डिटेल वीडियो, डू चेक आउट द चैनल एज वेल। अच्छा, अगला जो कंपनी है दैट इज ऑसवेल पंप। ये एक सोलर पंप कंपनी है एंड ये लोग एक पीएम कुसुम जो गवर्नमेंट का स्कीम है उससे ये लोग एक बेनिफिशियरी है। दे टेक ऑर्डर्स फॉर जो फील्ड्स होता है ना, फार्मिंग का, इरिगेशन का, एग्रीकल्चर का, तो यहाँ पे लाइक सोलर पंप सप्लाई करता है। ठीक है, और Q1 FY 26 का रेवेन्यू इन लोगों का था ऑलमोस्ट लाइक ग्रोथ था was 36% YOY एंड पैट ग्रू 34% YOY एंड करेंटली पैट मार्जिन है कुछ 18 से 20% एंड आगे जाके भी मार्जिन ये लोग यही मेंटेन करेंगे, दैट इज 18 to 20%। एंड FY 26 का जो गाइडेंस है, कंपनी ऑलमोस्ट 50 से 60% तक का ग्रोथ टारगेट कर रहा है एंड मीडियम टर्म जो गाइडेंस है लाइक बियॉन्ड FY 26, लाइक FY 27-28 में ये लोग कुछ 30 से 35% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहा है, तो दैट इज अ गुड साइन। कंपनी अभी जो जितना पंप्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एज वेल। तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई रिटेल बिजनेस है तो उसमें स्टोर काउंट एडिशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ इट्स लाइक प्रोडक्शन या लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इसमें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी नीड्स टू बी इंक्रीज, वरना रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से आएगा? आप अगर एक सेम प्रोडक्शन में ही प्रोडक्शन करते जा रहे हो तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो ये सब अंडरलाइंग फैक्टर्स भी कंसिडर करना है हम लोग को वाइल इन्वेस्टिंग। तो लास्ट कंपनी दैट इज किंग्स इंफ्रा। तो कंपनी ने Q1 FY 26 में ग्रीव बाई 22% एंड करेंटली कंपनी का पी है कुछ 28 के आसपास एंड इन लोगों का पीबीटी भी कुछ ग्रीव किया 30% YOY से। एंड गाइडेंस अगर बोले तो कंपनी 60 से 65% का ग्रोथ कैगर टारगेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स एंड ऑल्सो कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है। तो करेंटली कनाडा एंड यूके के साथ इंडिया का FTA साइन हुआ है, लाइक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लाइक बिना टैरिफ का। ठीक है, यूएसए में तो टेंशन चल रहा है, वी ऑल नो दैट, लेकिन कंपनी का गाइडेंस अच्छा है तो हम लोगों को ट्रैक करना चाहिए। इट्स स्मॉल कैप कंपनी, सो हम वी हैव टू बी केयरफुली ऑब्जर्वेंट अबाउट हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग एंड कीप अ क्लोज वॉच। तो ऑल्सो कंपनी एक्वाकल्चर कंपनी है। तो सी फूड्स जो होता है लाइक श्रिम्स एंड ऑक्टोपस, स्क्विड्स, ये सब कल्चर करता है। तो ऑल्सो कंपनी का भी कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है। लाइक आई सेड, कैपेसिटी एक्सपेंशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर हियर एज वेल। करेंटली कंपनी का कुछ एक्वाकल्चर में प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1800 टन। तो FY 26 तक ये लोग इसको डबल करने वाले, दैट इज ऑलमोस्ट 3600 टन। सो एंड ऑल्सो कंपनी एक ना एसेट लाइट मॉडल में इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या होता था, ये लोग फार्म्स खरीद के उसमें एक्वाकल्चर करके लाइक प्रोडक्ट्स बनाते थे, अभी ये लोग लीज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केलिंग अप इज विल बी अ बिट फास्टर फॉर दिस कंपनी। ओके, लाइक अगर मैं हमेशा सोचूं कि मैं जगह को एक्वायर करके एक बिजनेस करूंगा, तो उसमें क्या मेरे कैपेसिटी या कैपेक्स बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, लाइक अपफ्रंट पेमेंट बहुत ज्यादा है। तो एसेट लाइट मॉडल में ग्रोथ आई थिंक इज सस्टेनेबल एंड इसलिए कल्याण ज्वेलर्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये लोग इतना अच्छे से ग्रो कर पाया बिकॉज ये लोग फोको मॉडल में ग्रो किया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो इफ आई नेम द कंपनीज, नंबर 1 में मैं रखूंगा V2 रिटेल, सेकेंड स्काई गोल्ड, third is Zaggle, fourth is Oswell Pump, and fifth is Kings Infra Ventures. Okay, I'll be coming up with such growth stocks more, so stay tuned and subscribe.